शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, पहले तो हमने श्रावक के 6 आवश्यकों को जाना कि श्रावक को दिन भर में क्या करना चाहिए। अगर जीवन मिला है तो कुछ तो करना होगा, तो उसे क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्यों के अलावा क्या उसका कुछ और भी कर्तव्य है। तो उसके जो 6 आवश्यक हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए हैं, है ना। कर्तव्य पालन करना अलग चीज है और 6 आवश्यक पालन करना अलग चीज है, जो कि उसके खुद की आत्मा के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए। फिर हमने देखा कि साधु अगर बन जाए कोई, तो क्या उसको भी कुछ करना रहता है क्या दिन भर में। तो उसके भी 6 आवश्यक बता दिए, साधु के भी। उस साधु किसे कहते हैं वह भी थोड़ा सा हमें बताया। अब हमारी जो चर्चा चल रही है वो है अपरिग्रह को लेकर, कि परिग्रह हो, है ना। हमें स्टार्टिंग से ही ये बताया गया है कि हमारी अशांति का कारण है विकल्प। विकल्प का कारण क्या है ना। तो विकल्प का कारण हमारा परिग्रह है। ठीक है। हम जो इकट्ठा करते रहते हैं सामान, परिग्रह, परिवार, मित्र, संबंधी, चीजें, ये सब हमारे विकल्प का कारण है। ठीक। अब इन परिग्रह के पीछे का कारण क्या है, तो पता चलता है हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है। इच्छाएं क्यों होती हैं, हमारी कषायों के कारण इच्छाएं होती हैं। ठीक है। और कषाय क्यों होती है, तो हम सबको मालूम है कि कर्म के उदय से इच्छाएं कषाय होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है वो हमारे अपने कर्म है। ठीक है। अपने कर्मों से लेकर और निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचना ही हमारे लिए शांति पथ है। ठीक है। अब उस तक पहुंचना कैसे है। ठीक है। या तो हम जो पहले पहुंच चुके हैं लोग, हम उनकी कहानियां पढ़ें। ठीक है ना, जिसे प्रथमानुयोग कह दिया। या उन्होंने क्या आचरण फॉलो किया हम उसे समझ लें, चरणानुयोग कह दिया, है ना। या क्या करने लायक है क्या करने लायक नहीं है, वह करणानुयोग कहला दिया। और हमें हमारी अपनी पहचान कराकर कि तुम्हें अपने को पाना है, बस उस पर फोकस करो, वह द्रव्यानुयोग कह दिया। ठीक है। तो तीनों को बताकर, चारों को बताकर, पर्पस है हमें हमारी पहचान कराकर हमारे गोल को सेट कराना। हमारे पर्पस क्या है जीवन पाने का, और पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ शांति तक पहुंचना है। वो भी बता दिया कि क्यों पहुंचना है, क्योंकि शांति हमारा अपना स्वभाव है। हम कितना भी शांति से दूर भागेंगे, है ना, अल्टीमेटली हम यही कहते हुए पाए जाएंगे कि पता नहीं ये शांति कब मिलेगी। ठीक है ना। तो ये जो अंदर में उठ रही शांति की चाहत है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वभाव है। कितना भी कोई अ, गलत काम कर ले, राइट, गलत काम करता रहे, भागता रहे पैसे के पीछे, लेकिन अल्टीमेटली उसके मुंह से निकलेगा कि ये शांति कब मिलेगी। कितना तो भाग लिया, कितना तो इकट्ठा कर लिया, कब तक करता रहूं, समझ में नहीं आ रहा, शांति नहीं है जीवन में। राइट। तो हर बार अंदर से जो शांति की पुकार आती जा रही है, उसका आंसर यही है कि ये हमारा नेचर है। ठीक है। तो इतना सब होने के बाद भी हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता उस शांति को हम टेस्ट करें।
ठीक है ना। हम कैसे शांति को टेस्ट कर सकते हैं, है ना। या तो हम टेस्ट कर सकते हैं, हम सामने वाले जो अ, शांति मतलब जिन्होंने शांति पाली है, हम उनके रूप को, उनकी शांति को बहुत अच्छे से नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, जो कि मंदिर में ही पॉसिबल हो सकता है ना। गुरु के पास बैठे कि भाई हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ गलत हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन आप नोटिस करिए कि चाहे हम गुरु के पास जाएं, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम देव दर्शन करें, करना हमें पड़ता है खुद। अंदर में एफर्ट्स खुद लेने होते हैं, ठीक है ना। हमें कोई उठाकर देव दर्शन करा देगा क्या, गुरु के पास ले जा लेगा क्या? ठीक है। तो इस तरह से क्या हम थोड़ा सा भी बिना प्रयत्न किए अपनी उस शांति को पा सकेंगे? क्योंकि इवन 6 आवश्यक भी करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम और ज्यादा समझेंगे कि ये अपरिग्रह हमारे लिए किस तरह से जरूरी है। अपरिग्रह एक तो है कि ठीक है हमारे अंदर विकल्प उत्पन्न करता है, और एक जो है वो हमारे अंदर अम, जो करुणा होनी चाहिए, ठीक है। जब हम अपने लिए कुछ इकट्ठा करते हैं तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी और का बराबरी जो होनी चाहिए थी, सबको इक्वल जैसे होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट। अगर हमारे पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, ये मानकर चलिए। तब जाके तो हम जो चीजें हमें नहीं यूज में आ रही हैं वो दूसरे को हम शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो वह भी एक पॉइंट है अपरिग्रह का, कि हमारे लिए परिग्रह का मतलब हिंसा में आता है, कि हम किसी और का शेयर अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। किसी और को तकलीफ हो रही होगी उसके अभाव में, तो हम उसका शेयर रखे हुए हैं, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद, राइट। पूंजी को इकट्ठे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दुखी हो रहा है। ये एक बड़ी सोच है, जैन धर्म हमें देता है, हमारी सोच को बड़ा करता है। हम सिर्फ ये नहीं सोचे कि चीज़ों को इकट्ठा नहीं करो सिर्फ इसलिए कि उससे विकल्प हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी कि हमारे अंदर से जो करुणा के भाव हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमारे लोभ के कारण हमारा हृदय कठोर हो जाता है, ठीक है। तो वह भी एक कारण है, ठीक। आगे चलते हैं, पिछली बार से जहाँ तक पढ़ा था। भोज चेतन, अंतर उद्वेग को एक क्षण के लिए शांत करके सुन तो सही कि मैं क्या कहता हूँ। अंतर उद्वेग को एक मतलब अंतर उद्वेग, अंतर में जो तरह तरह के सवाल चल रहे हैं, किसके अंदर चल रहे थे? एक पर्सन के अंदर दूसरे पर्सन को देखकर, जो कि निर्ग्रंथ है, विदाउट एनी क्लोथ्स है ना, जो अपनी साधना कर रहा है, उसको देखकर ऐसे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है लेट से किसी ने कभी अम, दिगंबर संत को ना देखा हो, ठीक है, निर्ग्रंथ निर्वस्त्र को ना देखा हो, तो देखकर ऐसे ही लगता है कि अरे इतना अच्छा शरीर मिला है, सब कुछ है, फिर काम करके अपना यहाँ एक जगह हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठे हैं, है ना। ये तो इस तरह से भार है जीवन, मतलब धरती पर भार है। ऐसे विचार आ सकते हैं अगर हमें साधना का मतलब नहीं मालूम, अगर हमें अपने अपनी ही शांति में डूबना किसे कहते हैं, तपस्या किसे कहते हैं, ये नहीं पता हो, तो देखते साथ ही ऐसा लगेगा अरे अच्छा खासा तो शरीर है, फिर भीख मांग के मतलब लोगों के आगे हाथ फैलाकर क्यों भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, यही लगेगा ना। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो कितना त्याग करा है उन्होंने जीवन में, जो भी मिला वो ग्रहण कर लिया। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सब चीजें कब समझ में आती हैं? जब स्वाध्याय किया हो, वो बैकग्राउंड हो, रत्नत्रय को समझा हो, उसके बिना आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये उसी पर्सन
को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, जिसके अंदर तरह तरह के विचार आ रहे थे अभी एक निर्ग्रंथ साधु को देखकर। ठीक है। अंतर उद्वेग को एक क्षण के लिए शांत करके सुन तो सही मैं क्या कहता हूं। यह तेरे कल्याण की बात है। ये कौन कह रहा है अभी? वह पर्सन जिसको देखकर की भाव उठ रहे थे, मतलब यानी निर्ग्रंथ साधु स्वयं। यह तेरे कल्याण की बात है। शांत चित्त होकर सुनेगा तो अवश्य तुझे कुछ अच्छी लगेगी। अपने कल्याण की बात, अपने हित की बात, अपने सुख की बात सुनकर कौन ऐसा है जो उसकी अवहेलना करे। ठीक है। लेकिन आज का समय तो कैसा आ गया ना, कि कल्याण की बात भी हो रही होगी तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत बोरिंग है, हमें नहीं सुननी इनकी बात, है ना। तो जो वर्णी जी ने जिस समय पर लिखा 1970 एंड 80 के बीच में, तो उस समय पर फिर भी चलो लोगों के अंदर ये बात थी कि मुझे कल्याण की बात सुननी है ना। आज का समय तो और उल्टी दिशा में जा रहा है। अपनी शांति से भटककर अनेक विध विकल्प जाल का निर्माण करता हुआ तू स्वयं उसमें उलझा जा रहा है। परंतु इस दशा में भी मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि उस शांति के प्रति तेरे चित्त में प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ वह आकर्षण अब तक विलीन नहीं हो पाया है। ठीक है। शांति के प्रति आकर्षण होना यानी शांति अच्छी लगना, ये कब होता है? जब हम किसी भी क्षण में अपने करीब होते हैं। ठीक है। क्योंकि शांति मेरा अपना स्वभाव है। जब हम अपने अंतःकरण को सुनते हैं ना, तब हमें शांति की ही पुकार सुनाई देती है। तो वो कह रहे हैं कि तेरी कितनी भी निर्विकल्प, मतलब कितनी भी विकल्प वाली अवस्था हो, उसमें भी मैं तेरे अंदर साक्षात उस शांति के प्रति का जो आकर्षण है ना, वो दिखाई दे रहा है मुझे तुझ में। उस आकर्षण को, उस जिज्ञासा को अपने हृदय में टटोल कर उसके बहुमान पूर्वक एक बार तो मेरी बात सुन। भो चेतन, कभी भक्ति, कभी दया और कभी घृणा के जो अनेक विकल्प इस थोड़ी सी देर में तेरे चित्त में उत्पन्न होकर स्वयं तुझे व्याकुल बना तेरी शांति तुझसे छीन कर ले गए, तेरे घर में डाका डालकर तेरा सर्वस्व हरण कर कर ले गए, तुझको भिखारी व दुखी बना गए, उनका कारण तेरी अपनी ही कोई भूल है, कोई दूसरा नहीं। और वह भूल जिसके कारण कि तू अनादि से इसी विकल्प सागर में थपेड़े सहता चला आ रहा है। क्या भूल है? हमारी स्वयं की कर्म बांधने की भूल है। कर्म के कारण जो अभी बात बताई, कषाय होती हैं, कषाय के कारण हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से परिग्रह होता है और परिग्रह से विकल्प होता है। ठीक है ना। तो ये सब अनादिकाल से हमारा ऐसे ही चल रहा है। कह रहे हैं परंतु आज सौभाग्यवश तुझे जो यह संबल दिखाई पड़ा है, अब इसको मत छोड़। संबल किसका? चाहे किसी भी दशा में पहुंचा, लेकिन पहुंचा तो निर्गुण साधु के सामने, है ना। उनकी छवि में उसे शांति फील तो हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। फिर भी उस जिज्ञासा को तेज नहीं होने दे रहा कि इन्होंने कैसे पाली होगी वह शांति। ऐसा क्वेश्चन अभी तक रेज नहीं हो रहा। ठीक है ना। उस अपनी भूल के कारण आज तुझे यह भी याद नहीं रहा कि जिसको अपने सामने देखकर तू भक्तिवश नतमस्तक हो गया था, वह कोई और नहीं है, वही तेरा पुराना साथी है। अब ये जो बात है ना, ये बहुत डीप है। ये सबको अपने जीवन में घटित होते हुए दिखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने पाप नहीं किया, है ना। हम सब पाप करते आ रहे हैं, इसीलिए संसार में भटक रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई हमें आज साधु भी दिखता है ना, और वो हमें भले के लिए कुछ कहे, तो हमारा उस साधु से भी कोई पास्ट का रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो वही वे कह रहे हैं कि जो मैं तुझे आज दिख रहा हूं ना सामने, जिसके आगे तू भक्तिवश नतमस्तक हो गया, वह कोई और नहीं, वही तेरा पुराना साथी है,
जिसके साथ अपने पूर्व भवों में प्रेम सहित तू खेला करता था, तथा द्वेषवश जिसे तू चिढ़ा चिढ़ा कर तंग किया करता था। ठीक है। और भी हम किस किस के साथ क्या क्या करते हैं, और वही जीव आगे चलकर अपना कैसे कल्याण कर लेते हैं, उसी का यहाँ पर थोड़ा सा चित्रण किया गया है। स्पर्शन इंद्रिय से संतप्त हो अनेकों बार जिनके शरीर को तूने खड्डी पर बुना और भट्टी में पकाया। जिह्वा मतलब जो रेशम के कीड़े हैं ना, उनकी बात कर रहा है। किस लिए रेशम अच्छा लगता ना स्पर्श में। जिह्वा इंद्री की मार को न सहने के कारण जिसके शरीर को अनेकों बार तूने कोलू में पेला, छुरी से काटा, बंदूक की गोली से छेदा और कढ़ाई में तला। ठीक है। नासिका इंद्रिय का दास हो जिसके शरीर को तूने अनेकों बार भपके में डालकर उबाला ताकि परफ्यूम बन सके। नेत्र इंद्रिय के द्वारा मूर्छित हो जिसके शरीर को तूने अनेकों बार भूसा भर भर कर अपने कमरों को सजाया। कर्ण इंद्रिय के से जीते गए तूने जिसके शरीर को अनेकों बार जंतरी में से खींचा, छेदा व भेदा तथा कुछ भी और भी बहुत कुछ किया, वही मैं आज तेरे सामने इस रूप में विद्यमान हूं। ठीक है ना। मतलब क्या कि जो कभी बहुत बुरा किसी का किया या किसी के साथ हुआ, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि अब हमेशा के लिए ही बुरा ही होगा। ठीक है ना। वो पर्सन बदल भी सकता है। तो कह रहे हैं परंतु घबरा मत, भय मत कर, आज मैं तुझसे बदला लेने को नहीं आया हूं। मेरे हृदय में अब किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है। वे पहले की बातें अब मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, मुझ पर विश्वास कर। ठीक है। हमें भी हो सकता है किसी ने इसी तरह कभी तला हो, छेदा हो, भेदा हो, है ना। तब जब हम आज अब की डेट में क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, हम सबको क्षमा करते हैं। राइट। कि जिसने भी कभी अनजाने जाने में मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको क्षमा करता हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं। राइट। तो वही चीज यहाँ पर एक चित्रण के रूप में बताई जा रही है कि वह निर्ग्रंथ साधु भी कभी उन सब तरह की मार को सहकर आया है। राइट। लेकिन आज वह साधु है, रियल साधु है। तो रियल साधु कब होते हैं? जब वीतरागता आएगी अंदर में, ना राग ना द्वेष। ठीक है ना। तो कह रहे हैं मेरे हृदय में अब किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है। वे पहले की बातें अब मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, मुझ पर विश्वास कर। यदि पहले की भांति द्वेष आदि भाव बनाए रखे होता तो तुझे आज मुझ में शांति के दर्शन न हो पाते। यह शांति ही तुझे सच्चाई की गवाही देकर विश्वास दिलाने को पर्याप्त है। यह शांति ही, कौन सी शांति? जो उस निर्ग्रंथ साधु में दिखाई दे रही है ना। अब निर्ग्रंथ साधु ये करें तो वो तो फिर विश्वास फिर किस पे करेंगे? राइट। तो निर्ग्रंथ साधु की शांति ही ये गवाही दे रही है, विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है। मैं किसी और देश का निवासी नहीं हूं, उसी लोक का निवासी हूं तथा था जिसका कि तू है। तू स्वप्न नहीं देख रहा है, जो देख रहा है वह सत्य है, परम सत्य। पर यह महान अंतर कैसे? आप इतने शांत और मैं वैसे का वैसा। ये भी हमारे अंदर क्वेश्चन उठना चाहिए, है ना। एक तो साधु बन चुके आज की डेट में, और एक हम वैसे के वैसे ही। तेरे अंतर में उत्पन्न होने वाला यह प्रश्न स्वाभाविक ही है, क्योंकि अंतर स्पष्ट है। इस अंतर को देखकर यदि मेरी शांति में तुझे कुछ सार दिखाई देता है तो तू यह पूछ कि क्या किसी प्रकार तुझे भी यह प्राप्त हो सकती है। हाँ हाँ, अवश्य हो सकती है। ध्यानपूर्वक विचार कर। तेरे द्वारा बराबर बाधित किए जाने वाले निशक्त तथा बलहीन तेरे साथी ने अर्थात मैंने जब उसे प्राप्त कर लिया तो इस ऊंची सर्वसमर्थ तथा बुद्धिशाली मनुष्य अवस्था में स्थित क्या तेरे लिए इसका प्राप्त करना कठिन है? ठीक है ना। आज मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिशाली जीव कहा जाता है। ठीक है ना। सर्वसमर्थ कहा जाता है, स्पेशली कर्म भूमि का मनुष्य।
ठीक है ना। तो अगर वो कहे कि मैं शांति पा सकता हूँ, अरे भाई तुम नहीं पाओगे तो और कौन पाएगा, है ना। कर्म भूमि का मनुष्य नहीं पाएगा तो और कौन पा सकता है। उसके लिए तो ये बात बहुत इजी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम बस इतना है कि हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता कि हम ये कर भी सकते हैं, और करना चाहते हैं कि नहीं वो भी हम नहीं जानते, ठीक है ना। तो शांति देखकर अच्छा लगना ये एक हल्की सी इंडिकेशन है कि हमें शांति अच्छी लग रही है, इसका मतलब हम चाहते तो हैं शांति को, बस वो मिल जाए, राइट। तो हमें हमेशा अवेयर रहना होगा। अंदर में जब शांति के क्षण आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ फील करना है, कैसा फील हो रहा है उस शांति के क्षण में, और उस फीलिंग को रिपीट करना होगा अंदर ही अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, ब्रेन जो है वो रीवायरिंग जिसे कहते हैं ना, रीवायरिंग हो जाती है। फिर तकलीफ का क्षण भी होगा ना, तो उसको भी लेट गो करने का मन करेगा कि नहीं, मुझे तो वो अपनी वो जो शांति के क्षण है ना वही चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली उसकी प्रैक्टिस डालनी होगी। ये कार्य हमें खुद करना होगा, कोई और कर सकता है हमारे लिए नहीं, हमारी ब्रेन की रिवायरिंग तो हमें ही करनी होगी, ठीक है ना। तो मुझको तो कोई उपाय बताने वाला भी नहीं था, और तुझको मैं उपाय बता रहा हूँ, वही उपाय जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया था। उसी उपाय का अनुसरण करके अपने जीवन में मेरे कहे अनुसार कुछ फेर फार कर, भूल व भ्रम को छोड़कर धैर्य रख, साहस कर, आज ही से उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न कर। प्रत्येक जीव बराबर की सामर्थ्य नहीं रखता, किसी में शक्ति अधिक होती है और किसी में कम। यदि तुझमें शक्ति की हीनता है तो भी मत घबरा, बड़ा सहज उपाय बताऊंगा जिसको अल्प शक्ति का धारी भी कर सकता है, ठीक है। अब क्या उपाय है वो अभी नहीं बताया, उपाय बताएंगे, लेकिन क्या करना होगा, पहले अपना लक्ष्य बनाना होगा। तू वाकई में बदलना चाहता है कि नहीं, या सिर्फ मेरे से बुलवा लेना चाहता है कि बस बता दो, होगा नहीं होगा वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। तो वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, परंतु एक बार ऐसा होने का लक्ष्य अवश्य बनाना होगा जैसा कि मैं हूं, ठीक है। कभी ऐसा अंदर से मन करता है क्या कि मैं भी कभी निर्ग्रंथ साधु बन सकूं। किसी हाँ के चारू जी, आता वही है, बाना वेरी नाइस, बात है या। बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट विचार है ये। और ये ही भावना भवनाशिनी कहलाती है, ठीक है ना। तो लक्ष्य बन गया ना, तो उस दिशा में एटलीस्ट फेस तो हमने कर लिया। अभी तक तो हम पलट के खड़े थे और कह रहे थे पता नहीं कब पहुंचेंगे, पता नहीं कब पहुंचेंगे। गलत डायरेक्शन में अगर खड़े हैं तो लक्ष्य कैसे मिल सकता है। कुछ कहना चाह रहे हैं अंशिता। हम्म। No, the actually my network is, अंडरस्टैंड, ठीक है। हम्म। लक्ष्य पूर्णता का होता है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्रम पूर्वक। लक्ष्य एक क्षण में कर लिया जा सकता है, परंतु प्राप्ति शनैः शनैः हिनाधिक समय में होती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में बाधा नहीं आती, किंतु उसकी सिद्धि के लिए यानी उसको पाने के लिए जीवन में कुछ परिवर्तन लाना होता है। उपाय प्रारंभ करने अर्थात मार्ग पर प्रथम पग रखने से पहले लक्ष्य बना पूर्णता का, जीवन के उस आदर्श का जिसे कि तू मुझ में देख रहा है, अर्थात सर्व संग विमुक्तता, निरीहता, अपरिग्रहता, ठीक है। हम एक साधु में क्या देखते हैं, सर्व संग विमुक्तता, मतलब कि किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई साधु ही अम, ख्याति लाभ चाहने लग जाए तो बहुत बड़ा उसको मिथ्यात्व का दोष लगता है, ठीक है ना। तो वो अपना खुद का प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके अपने को स्थित करता है वापस से, ठीक है ना। भाव आ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन भाव
बना रह जाए तो बाधा है। ठीक है ना? ऐसा। अपरिग्रहता साम्यवाद, साम्यवाद मतलब समानता। ठीक है। वह अपरिग्रहिता जो संयमियों अथवा सन्यासियों की ही नहीं, राष्ट्र तथा समाज की भी सर्वप्रधान आवश्यकता है। अब यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि अपरिग्रहता जो है साधु लोग के लिए ही नहीं चाहिए सिर्फ, बल्कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, उस राष्ट्र में भी अपरिग्रहता समाज साम्यवाद जिसे कहते हैं ना, कम्युनिज्म, साम्यवाद, कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद था, उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि सब में समानता हो, सब मिल बांट कर ग्रहण करें। ठीक है। यह दृष्टि है वह जिसमें सर्वलोक अपना कुटुंब भासने लगता है, जिसकी विश्व आज मांग कर रहा है, जिसने रूस में जन्म पाया। 19 अर्ली 1900s में रूस में कार्ल मार्क्स करके था, जिसने सबसे पहले राजशाही को खत्म किया था और साम्यवाद को, यानी सबको समानता का अधिकार मिले, उसकी स्टार्टिंग की थी। वो क्रांति लेके आए थे। ठीक है। बड़ी तीव्र गति से विश्व में फैल गई, जिसको इतने बड़े राष्ट्र चीन ने अपनाया और जिसकी ओर धीरे धीरे हमारा भारत देश भी अब बढ़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि समस्त विश्व का अंतःकरण आज जिसको स्वीकार कर रहा है, तथा शीघ्र अतिशीघ्र जिसके प्रचार की परीक्षा प्रतीक्षा की जा रही है, वह दृष्टि है साम्यवाद, अर्थात सभी को समान अधिकार दिलाना। ठीक है ना? जैसे एक परिवार में सब जन समान होते हैं, राइट? सब एक को जैसा दुख है दूसरे को भी वैसा ही दुख हो रहा है, राइट? एक को भूख लगी है तो दूसरे को भी तो भूख लगी है ना? तो सभी समान है, सबके सुख दुख समान है। तो फिर राष्ट्र को अगर हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, राइट, पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम माने, तो हम क्या किसी को दुखी देख सकते हैं? नहीं। तो सबको समान अधिकार है खुश होने का, राइट? तो समान अधिकार है खुश होने का, तो सब कुछ पाने का भी समान अधिकार है। तो किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम क्यों हो? है ना? तो पूंजीवाद को खत्म करके साम्यवाद को उसने स्थापित कराया था। शांति। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये बहुत अच्छी विचारधारा है, और मतलब कि सबको समान मिले। हम्म। लेकिन तभी तो फिर हमारे यहाँ कहते हैं कि सबको समान हो ही नहीं सकता, कहते क्योंकि सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से पा रहे हैं। हम्म। हाँ, कर्मों के हिसाब से तो पाते हैं। एक चक्रवर्ती के पास संपदा बहुत है, राइट? वो उसके कर्म के कारण उसको मिली। कोई हल्का सा भी दिमाग चलाता है और कंपनी खोल लेता है और वो कंपनी बहुत हिट हो जाती है, आइडिया विचार, उसके पास बहुत पैसा आने लगता है। ये मना नहीं कर रहे कि पैसा कमाओ मत, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि उसको शेयर करो सबके साथ। उस पर एक कुंडली मारकर मत बैठ जाओ। आपकी जितनी ज़रूरत है उतना रखो, आपके पास फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखो, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम किसी चीज़ का ना हो, सबके साथ शेयरिंग हो। ठीक है ना? वो चीज़ कह रहा है। मेक सेंस नंदा जी? नहीं, मैं इस चीज को, जैसे इन्होंने इसको साम्यवाद को या कम्युनिज्म को बहुत अच्छा बोला कि कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने इतना अच्छा एक वो लाए, हाँ। क्रांति लाए, और हाँ, उन्होंने इस तरह से चेंज किया। तो अगर सारी दुनिया में ये हो जाएगा तो फिर ये कर्म थ्योरी फिर कैसे काम करेगी? वो होता नहीं है ना। ये तो सिर्फ इनके विचार हैं कि ऐसा हो जाए तो। नहीं, चाइना में और रशिया में हुआ था कुछ समय के लिए हाँ। कि सबको सेम खाना खाना है और सबको सेम चीज मिलेगी, और हाँ। मतलब किसी की अपनी पर्सनल अर्निंग नहीं है। करेक्ट। तो मतलब फिर हमारा ये जो नहीं हम चल कहते पाया ना, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हुआ, लेकिन नहीं चल पाया। इवन भारत में भी आई थिंक उसको राइट कुछ सालों के बाद ही या कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था, यू नो। मतलब तो राशनिंग कर दी थी, क्योंकि बहुत हाँ, ज्यादा वो एग्जैक्टली मतलब। exactly। तो कहने की बात है, ये तो विचार है कि भाई ऐसा अगर हो सोच, अगर वसुधैव कुटुंबकम का सोच हो, तो फिर जो जिसे कहते हैं ना यूटोपिया, राइट,
वो पॉसिबल तभी होगा जब सबकी सोच सेम होगी। और सबकी सोच तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी कषाएं डिफरेंट है। सबके कषाय डिफरेंट हैं, और हम्म। ये मॉडल एक्चुअली सक्सेसफुल भी नहीं होता है नहीं क्योंकि होता। लोग आलसी हो एग्जैक्टली। जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये तो एक तरह का सिर्फ सोच है कि एटलीस्ट सब खुश रहें। हाँ, ये मतलब एक हम भी विचार चाहते हैं है। कि सबके हाँ। पास अच्छे से खाने पीने बस को हो, उतना छत ही हो। है। हाँ, ये ठीक है। उसी सोच के पीछे, ये नहीं है कि बाकी की कुरीतियां नहीं आएंगी उसमें, है ना। बाकी की नहीं, और प्रॉब्लम्स आ सकती कुरीतियां हैं। नहीं, मतलब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी हमने जो पढ़ा है वो कर्म थ्योरी भी तो है कि हाँ। अगर कर्म एग्जैक्ट आपने जैसे भी किए हैं उसका फल तो मिलना ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब नहीं नहीं पॉसिबल। पॉसिबल है, लेकिन भाव अंदर से क्या है कि सबको सब कुछ शांति मिले। मिले, सुख मिले। यस। ठीक है, जैसा हमें मिले वैसा सबको वैसा मिले। सबको मिले। यस, मंगल में भाव होता है ना, जैसे हाँ, ठीक। मंगल भावना सबके लिए भावना, वैसे वाले भाव हैं ये। ठीक है, थैंक यू। शांति के उस पुजारी के हृदय में जिसे तू आज अपने आदर्श रूप में अपने सामने देख रहा है, तथा भ्रमवश जिसे तूने अकर्मण्य तथा पृथ्वी का भार मान लिया था। भाई एक बार को तो निर्ग्रंथ साधु को देखकर यही लगा था ना कि भाई हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर है, फिर क्यों हाथ पे हाथ रख कर बैठे, क्यों दूसरे के आगे हाथ फैलाना, है ना। ये तो भार के समान है पृथ्वी पर, है ना। तो कह रहे हैं कि जिसे तू अभी आदर्श रूप में अपने सामने देख रहा है, और भ्रम से, क्योंकि जानकारी नहीं थी, तूने अकर्मण्य तथा पृथ्वी का भार मान लिया था, है ना। स्वयं एक क्रांति उत्पन्न हुई। जिस प्रकार चार व्यक्तियों वाले अपने कुटुंब की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात ही आप अपनी आवश्यकता का विचार करते हैं, जिस प्रकार अपने कुटुंब की प्रसन्नता में ही आप अपनी प्रसन्नता मानते हैं, उसके सुख में ही अपना सुख मानते हैं, तथा उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर भी आपको संतोष होता है, उसी प्रकार वह योगी जिसकी दृष्टि में साम्यता ने वास किया है, सब एक समान है ना, सारी दृष्टि में सब बराबर हैं, सर्व ओर से निराश हुई शांति ने जिसका आश्रय लिया है, जिसको सर्वत्र अपना ही रूप दिखाई देता है, जिसके लिए सर्व सृष्टि एक ब्रह्म स्वरूप हो गई है, जिसको सर्व प्राणी ईश्वर के आवास भासते हैं, जिसके लिए समस्त विश्व उसका कुटुंब है, जिसके लिए उस कुटुंब में से किसी एक की भी पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा है, और किसी एक का भी सुख उसका अपना सुख है, मतलब किसी तरह की कोई द्वेष नहीं है। यदि वह इस विश्व के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे तो कौन आश्चर्य की बात है। तेरी दृष्टि संकुचित है, इसी से उसके अंतर परिणामों का परिचय पाने में असमर्थ है। वह विश्व का पिता है। क्यों विश्व का पिता है? क्योंकि अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बलिदान कर देने में उसे प्रसन्नता ही होती है, क्योंकि उसने यह कार्य किसी के दबाव में नहीं किया, स्वयं विश्व के प्रति अपने कर्तव्य को पहचान कर किया है। इसी भाव का स्पष्ट चित्रण आगे उत्तम त्याग वाले 42वें अधिकार में किया गया है। भला ऐसा विश्व पिता क्या पृथ्वी का भार हो सकता है? यह शब्द कहना तो दूर, सुनते हुए भी कलेजा कांप उठता है। जिसने विश्व के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, वह पृथ्वी का भार नहीं बल्कि पृथ्वी का गौरव है। पृथ्वी के पापों का, इसके अपराधों का, वह शापों का भार दूर करने वाला है। ठीक है। ऐसा भी कहते हैं कि पंचम काल में जब तक वीतरागी साधु हैं, तब तक ही धर्म है। उसके बाद ना साधु होगा ना धर्म होगा। तो धर्म के बिना कैसा समय आ जाएगा, यू कैन इमेजिन, है ना। मनुष्य मनुष्य को मारकर खा रहा होगा। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक बार और इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसमें इस पैराग्राफ को थोड़ा सा, जहां से बताया गया निर्गंथ साधु की वह विश्व, हाँ, हम्म। वह कैसे विश्व उनको का चेंज पिता किया। है। हाँ, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं ना, जो सिर्फ अपने परिवार का करके खुश हो जाते हैं, राइट। इवन जो अपने ही बीच में अगर कोई कम्युनिटी के लिए कुछ करता है ना, तो वो पर्सन जो कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचता है दिन रात, उसको फील ही नहीं आएगी कि जो कम्युनिटी के लिए सोच रहा है दिन रात, उसके भाव कैसे होंगे, राइट। और यहाँ पर
सिर्फ कम्युनिटी ही नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए बात सोच रहा है कोई, तो उसके अंतर के भावों को का परिचय क्या हम जैसे लोग लगा पाएंगे? कभी नहीं लगा पाएंगे ना, जब तक हमारे अंदर वैसे विचार नहीं आएंगे। राइट। तो वह बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो विश्व का पिता के समान है, क्योंकि उस अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को विश्व की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बलिदान कर देने वाले उससे प्रसन्नता ही होती है। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि अपना थोड़ा बहुत दे देने से विश्व का क्या कल्याण हो गया, है ना। ये सिर्फ भाव है कि मेरे पास जो भी है मैंने दूसरों के लिए दे दिया, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना, सब जन सुखी रहे बस। ठीक है ना। वैसे इन रियलिटी तो जो निर्ग्रंथ साधु है, वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ छोड़े हुए है, क्योंकि उसे अपनी शांति पसंद है। ठीक है ना। कंट्रास्ट था ना, इसलिए मेरे को हाँ। बुरा लग हाँ, रहा राइट। कहने का है। थैंक यू। तरीका है। आज विश्व भौतिक दृष्टि से उन्नति के पथ पर प्रगति करते हुए भी शांति की दृष्टि से अवनति की ओर जा रहा है। चारों ओर त्राही त्राही मची है। नित्य ही बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य पर्याप्त सामग्री के अभाव में असंतोष बढ़ता जा रहा है ना। अब ये टाइम तो और ज्यादा कम, जिसे कहते हैं ना कम्युनिज्म, उपग्रह उप उपग्रह क्या बोलते हैं ना, जो ग्राहक होते हैं, उप, राइट, भोक्ता वाला। भोक्ता वाला उपभोग। समय बढ़ता चला जा रहा है कि पैसा नहीं है तो लोन ले लो, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करो, है ना। उपभोग, भोगितावाद, राइट। तो उस तरह का समय चलता जा रहा है, तो शांति और ज्यादा छिनती चली जा रही है, क्योंकि दूसरों को देख देख कर जी रहे हैं, अरे उस पे ये है तो मुझे भी ये लेके आना है, मेरे घर में भी होना तो चाहिए, चाहे मुझे उसकी जरूरत नहीं है बट होना तो चाहिए, है ना। उस तरह का जीवन हम स्टार्ट कर दिया जीना, तो शांति की दृष्टि से अवनति की ओर जा रहा है। चारों ओर कैसा बढ़ रहा है? पर्याप्त सामग्री के अभाव में असंतोष बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे की ओर संशय की दृष्टि से, भय की दृष्टि से देख रहा है। एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति की ओर लालच की दृष्टि से देख रहा है। आकाश पर छाए हुए युद्ध के बादलों ने सब और अंधकार कर दिया है। विश्व जीवन व मृत्यु के झूले में झूल रहा है और निराशा सा खड़ा अपने दिन गिन रहा है। दूसरी ओर अट्टहास करती मृत्यु अपनी अनेकों शक्तियों को साथ लिए भय का प्रसार कर रही है। जीवन भार बन चुका है। विश्व स्वयं अपने लिए भार बन चुका है। कैसी दयनीय अवस्था है इसकी आज। अपरिग्रहता ही इसका प्रतिकार है, अन्य कुछ नहीं, है ना। पंचम काल को इसीलिए दुखमा कहा। इसमें कंटिन्यूअसली लोगों की कष्टाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और वो आगे चलकर इतनी बढ़ जाएंगी कि किसी एक व्यक्ति की सोच से, होता है ना, जैसे जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, उसका प्रभाव आज तक दिख रहा है। वो क्या था? किसी एक व्यक्ति ने ही तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया ना। किसी एक व्यक्ति की सोच से इतने लोगों का नाश हो गया। राइट। उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी एक की पूंजीवादिता के कारण सबका मृत्यु नाच रही है। राइट। और आगे आगे तो और समय खराब ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। अभी तो एआई आ गया, तो पता ही नहीं कि ये मशीनें जो होंगी, एआई मशीनें, रोबोट्स, राइट, ह्यूमंस का क्या करेंगे। वो तो बहुत ही स्कैरी टाइम फील होता है। वीतरागी व शांत मुद्रा इन योगी जनों को पृथ्वी का भार बताने वाले, ओ कृतघ्नि मानव, अब भी संभल। यदि जीवन चाहता है तो अपनी भूल पर पश्चाताप कर। जगत के भार को हरने वाले उन योगियों के अभाव के कारण ही वास्तव में आज जगत का भार बढ़ गया है। और यदि अपने वचनों को वापस लेकर तूने पश्चाताप न किया तो अवश्य ही डूबे बिना न रहेगा। यह जगत को क्या दे रहा है? यह प्रश्न भी बड़ा असंगत है, क्योंकि वास्तव में वह कुछ दे रहा है जो कोई नहीं दे सकता। ठीक है। निर्ग्रंथ साधु क्या देता है? वह ऐसा देता है जो कोई नहीं दे सकता। क्या? सुख का उपाय, एक जीवन आदर्श जिस पर चलकर आज का मानव तथा समस्त विश्व इस भावी मृत्यु से अपनी रक्षा कर सकता है।
वह संदेश जिसका मूल्य त्रिलोक की संपत्ति से भी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। सम्यक दर्शन को क्या उपमा दी गई है? अगर हम रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी पढ़ें तो पता चलता है सम्यक दर्शन हमें संसार के दुखों से बचाकर उत्तम सुख में रखता है। ठीक है ना। और ये सम्यक दर्शन हमें कहाँ से मिला? सोचने की बात है। सम्यक दर्शन का कारण जिन प्रतिमा दर्शन कह लो या देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कह लो, है ना, सब निर्ग्रंथ साधु की ही बताई हुई सब बातें हैं। बताई हुई बातें है ना। तो उन्होंने ही हमें उत्तम सुख में रखने का सूत्र बता दिया। हम ना ग्रहण करें, अब उनका क्या दोष? ठीक है ना। किसी अच्छी बात को यदि दूसरा कोई ग्रहण ना करे तो वह भी उसको छोड़ दे क्या? ये तो कोई न्याय नहीं है ना। तो साधु ने अपने लिए पा लिया और दूसरों को बता दिया। तो अब जिसने भी उसको ग्रहण किया उसका कल्याण है, नहीं ग्रहण किया तो पंचम काल तो सबको दुख देने के लिए बैठा ही है ना। दुख तो भरा है। हमें कोशिश करनी है सुख पाने की, जो कि हमारा स्वभाव है, हमारे अंतर की पुकार है। ठीक है ना। डराने के लिए यह बात कही जा रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक सत्य बताया जा रहा है। अपरिग्रही जीवन जीवन के साक्षात अभाव के कारण तथा उस आदर्श के प्रति बहुमान के स्थान पर घृणा का प्रवेश हो जाने के कारण ही आज का मानव दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, अत्यंत स्वार्थी बना, दूसरों की आवश्यकताओं की परवाह नहीं करता, दूसरों की शांति को पद दलित करता भूला हुआ अपनी शांति की खोज करने का जो प्रयास कर रहा है, क्या उसमें फल लगना संभव है? कदापि नहीं, है ना। इसीलिए सम्यक दर्शन की दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान में अनुकंपा एक पहचान बता दी। अगर आपके अंदर दूसरे की अशांति को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर कंपन नहीं हो रहा है, तो आप लाइफ में कभी अपनी शांति नहीं पा सकते। ठीक है ना। क्योंकि जिसे दूसरे का दुख दुख नहीं फील हो रहा, वो सिर्फ स्वार्थी हो सकता और कुछ नहीं। और स्वार्थ पे सम्यक दर्शन का फल नहीं लगता। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अपनी शांति की जो खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसमें फल लगना संभव है? कदापि नहीं। दूसरों की शांति को बाधित करके न कोई शांत रहा है और न रह सकेगा। ठीक है ना। जियो और जीने दो। राइट। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, एटलीस्ट हमारे अभिप्राय में तो ना हो। हम किसी की सोच को नहीं पकड़ सकते कि भाई तुम मत, परेशान मत होना, है ना। हमने जो कहा है, अब हमारी इंटेंशन अच्छी हो और दूसरा उसे गलत वे में ले ले तो इसका मतलब उसकी कषाय तीव्र है। तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाव, अपना भाव कहीं पर भी उसको दुख पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। ठीक है। लालच की बढ़ती ज्वाला तथा अधिकाधिक संचय की भावना स्वयं उसको भस्म कर देगी। इस अग्नि को संतोष जल के द्वारा ही बुझाया जा सकता है, एटम बम के द्वारा नहीं। अपरिग्रह के आदर्शभूत योगियों के प्रति बहुमान न रहने के कारण ही मैं अपनी दैवी संस्कृति को भूलकर आसुरी संस्कृति अपनाने दौड़ रहा हूँ। आसुरी संस्कृति, वेस्टर्न संस्कृति, न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ अपना अपना देखना, ये सब क्या है? आसुरी संस्कृति। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, उसमें सिर्फ एक लीडर होता था, हेड हाउस हेड होल्ड हेड होता था। वो सारे परिवार जन का देखकर चलता था। सबकी आवश्यकताएं, सबके दुख, सबके सुख, सबकी उसे जानकारी होती थी। राइट। और वही ऐसा पर्सन ही एक अच्छी कम्युनिटी का भागीदार हो सकता था। आज हम सिर्फ अपने चार लोग की टेक केयर करते हैं, बाकी के आंखों में आंसू आ भी रहे हैं तो हमें दिखाई ही नहीं देते। हम इतने कठोर हो गए हैं, है ना। पहली बात तो मिलते ही नहीं किसी से आस पड़ोस से। राइट। और मिले भी तो उसकी आंखों में नमी है ये हमें नोटिस में ही नहीं आती, क्योंकि दूसरा भी छिपाना जानता है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी की आंखों को पढ़ सके। ठीक है ना। तो ये हम बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। ठीक है। आज के लिए लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। केवल चतुरता
असंतोष, चिंताएं व भय ही मानो आज मेरा गौरव बन गया है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है? हम्म। हेलो। जय जिनेन्द्र। जय मैंने वंदना बहुत शुभांगी जी। बहुत साल के बाद ज्वाइन किया है। हाँ सही। बट जो भी मैंने सुना, आपने जो बताया, बहुत मतलब रियली नाइस। लेकिन इफ पॉसिबल मे बी यू डू इट, यू हम्म। नो कंक्लूड करे कि हमने आज क्या सीखा, यू नो हम्म। that will be really good and I would like to start that with me, you हाँ know हाँ, बताइए। हाँ कि आपने बोला कि इच्छा जो भी है हमारी, उसको सीमित रखना या संयमित रखना हम्म। is the way to become a light। हम्म। एक्सपेक्टेशंस नहीं करना। हम्म। और आपने डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत बताए, लाइक कर्म सिद्धांत, सामवाद, जो भी मार्क्स था वो कार्ल मार्क्स। हुआ हाँ, कार्ल मार्क्स का हुआ या नहीं हुआ, सफल हुए नहीं हुए। राइट। और आपने ये भी बताया कि हम्म, हमें संतुष्ट रहना है। हाँ। लेकिन ये बात नहीं है कि हम संतुष्ट सिर्फ अपने साथ रहे, हम सबका मंगल, अपना मंगल सबका मंगल करें। बिल्कुल। we have a nuclear family, but I feel whatever the family you have, it's a big family, हाँ। and Swadhyay is really good because स्वाध्याय हमारा खुद का अवलोकन करने के लिए बहुत जरूरी है। देन ओनली वी कैन डू अवर आलोचना कि अरे हम तो यहाँ गलत कर रहे हैं, हम्म। यू नो हम्म। तो दैट आई रियली लाइक। और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हम शांति के लिए कर रहे हैं। तो आप बहुत ही मतलब नॉट जस्ट रीडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग इज रियली गुड, एज वेल एज एवरीवन आस्क देयर क्वेश्चन। हम्म। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे कि नंदा दीदी ने पूछा कि ये तो फिर कर्म कहाँ, क्या रोल होगा कर्म का? बट लाइक यू एक्सप्लेन हम्म। कि नहीं, ये तो सिर्फ भावना है, इच्छा है, लेकिन वो वैसे होता नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग भ्रमण इन संसार, यू नो हम्म। तो ये सब रोकने के लिए शांति बहुत जरूरी है। एंड रियली वी नीड टू फॉलो इट विद सम्यक दर्शन। श्रद्धा होगा तभी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे और हम भीतर से लाइट एंड शांति महसूस करेंगे। बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई लर्न टुडे। बहुत बट सुंदर, बहुत थैंक ही यू। सुंदर। वेरी नाइस, थैंक यू शुभांगी जी फॉर समराइजिंग। वेरी नाइस। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करमत। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। वंदना जय बहुत जिनेन्द्र अच्छा, सभी जय को। थैंक यू जिनेन्द्र सबको। शिवांगी जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हम्म। जय जिनेन्द्र सभी को। पूरा जय कंक्लूजन जिनेन्द्र बता दिया। आचार्य जी और सभी को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सभी को। को। और आज के इसके बाद मैं एक नियम लेती हूँ, क्योंकि मुझे परफ्यूम का नहीं मालूम था कि इसमें किस तरह से हिंसा हो रही है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था ये तो केमिकल से मेड है और मतलब एनिमल के वॉमिट से बना है, व्हेल की वॉमिट से भी परफ्यूम में यूज होता है। तो मैं परफ्यूम का 1 साल के लिए त्याग करती हूँ बहुत अपन। बहुत अनुमोदना। बहुत 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 अनुमोदना। शुभांगी जी, बहुत। आपकी अनुमोदना, आपकी प्रतिमाधारी हो गई, 2 प्रतिमा के धारी, आपकी बहुत दो बहुत नहीं, शायद हाँ 3 हुआ ना शुभांगी जी? हाँ
हाँ, तीन 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 हो गए, प्रतिमा, तीन हो बहुत गए। बढ़िया, बहुत अनुमोदना। हाँ, हम सब साथ में बहुत चलेंगे, बहुत और अनुमोदना आप भी शिवांगी जी। आप भी सब लोग अपने इच्छा से, अपने शक्ति से प्रयास करो। और बिल्कुल, मेरा ड्रीम है कि मैं सबको वंदना बोलूं। बहुत तो खूब देखो सुंदर, अनुमोदन आपके शिवांगी हाथ जी। में। हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।